ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई। और जिसने दुनिया को ये भी सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर के स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है हमारे मन का खुश होना। हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था ये शख्स। इसकी कहानी थी इतनी दुखद है कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। श्रित्सी की जीवनी थी मार्मिक। जब तक जिंदा रहा तब तक किया लोगों का मनोरंजन, लेकिन कभी इस शख्स को नहीं मिला परिवार का सुख। चलिए जानते हैं सचलीत्सी की कहानी। श्रित्सी नाम के इस शख्स का नाम जितना बोलने में कठिन है उससे भी ज्यादा कठिन इस इंसान की जिंदगी थी। श्रित्सी को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वह अपनी जवानी के उम्र में भी एक 3 साल के बच्चे की तरह ही सोच पाता था। वह केवल छोटे छोटे वाक्यांशों में बात किया करता था। एक लड़की की पोशाक पहन वह पूरी जिंदगी लोगों के मनोरंजन के लिए नाटक करता रहा। तब इसे लोग साइमन मेड के नाम से जानते थे। जन्म से ही सचलीत्सी भी किसी अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होता गया कि सचलीत्सी मिक्रोसेफेली नामक बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी बीमारी जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सर बहुत ही छोटा होता है। यह एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस तुलना में उस इंसान की मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अत्यधिक शराब का सेवन करे, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुखद की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। सचलीत्सी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम थेलिए था, वो भी मिक्रोसेफेली से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और वे उन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वे डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे, और इसी कारण की वजह से सचलीत्सी और उसकी बहन को उनके माता पिता ने ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया, जहां इन बच्चों को बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी, वहां वो दोनों एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों के जिंदगी के सफर की। सचलीत्सी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी सचलीत्सी जल्दी ही अपना संयम खो बैठता था, इसलिए सचलीत्सी का केयरटेकर अधिकतर उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे सचलीत्सी अपनी मासूमियत और अपने फनी नेचर की वजह से दर्शकों और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसे हॉलीवुड मूवी से ऑफर आने लगे। उसके बाद सचलीत्सी ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में काम किया। 1932 में सचलीत्सी ने फिल्म फ्रिक्स में अभिनय किया और इसी फिल्म के माध्यम से सचलीत्सी रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरतीस, जो वहां के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्होंने सचलीत्सी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने 1965 यानी मरते दम तक सचलीत्सी का ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज सुरतीस की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने सचलीत्सी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजल्स के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सचलीत्सी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहां वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता था और खुश होता था। मेंटल हॉस्पिटल में सचलीत्सी की सही से केयर न होने की वजह से वहां उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसकी जान पहचान वाले सर्कस के एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की उसे सचलीत्सी की देखभाल करने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए। और भाग्य से हॉस्पिटल वालों ने सचलीत्सी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में सचलीत्सी ने डॉक्टर एच नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। सचलीत्सी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना अस्थायी घर नहीं था। और फिर कुछ सालों बाद सचलीत्सी लॉस एंजेलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों का खूब मनोरंजन किया। सचलीत्सी अपने आसपास वाले लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। सचलीत्सी की मिक्रोसेफेली बीमारी के कारण उसके दिमाग और हड्डियों और पूरे शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया और इस बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने र देखने में भी परेशानियां होने लगी थी। 1971 में 70 साल की उम्र से सचलीत्सी इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। सचलीत्सी की मृत्यु के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया।
लेकिन 2007 में सचलीतसी के एक प्रशंसक ने कहा सचलीतसी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सके। दोस्तों, सचलीतसी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ही न हो, परंतु कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में न रहते हुए भी उसने कभी हार न मानी और दुनिया को हंसते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। अगर ये श्लित्सी की कहानी आपको पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने न भूलें। अगर इस आर्टिकल में कुछ गलतियां या आपके कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताएं।